रमेश जी बरगोट, आप भी चलिए। वो गए हैं उनसे वार्तालाप करने, आप 3 दिन पहले ही फोन पे वार्तालाप होगी, मेरी ये मांग है। चले ना अंदर एक बार बात। अब मैं यहाँ के स्थानीय साथी फिर बोले वापस आ देना आप। माधव भाई डामोर हमारा जहाँ कहीं भी हो, आ गया है, वो आ गया बात करेगा हमसे, हम संतुष्ट होंगे तो बात। गए क्या प्रतिनिधि माधव भाई डामोर बात करेंगे भैया, हमारी बात करेंगे। आप तो करनी ना, प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे ना। अरे जो जोर का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। कार्य तक આપણા વક્તા કેરિયા અંડર પ્રેશર 1 તારીખ 5 તારીખ વચ્ચે સરકાર કરો મેસેજ આવે કે રૂપિયા આયા કે આયા અંડર પ્રેશર તો રહેવું પડે મેસેજ તો વટું જ આવે। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कह रहा हूँ, एक नया मुद्दा आपने छेड़ दिया है यहाँ आकर। हमारे भाई को, जो हमारे सम्मानीय थावरजी डामोर साहब के समर्थन में या भाई साहब आया था, आप उस भाई को देखिए, वो शायद अपनी नौकरी छोड़ के आया है आज के दिन, और आप उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करते हो तो आपको इस नौकरी पे भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि आप शपथ लेते समय विधान का शपथ लेते हो, विधि की शपथ लेते हो, भारत के संविधान की शपथ लेते हो। और 2 दिन हम भी धरने में गए थे और आपने वहां भी हमारे साथ न्याय नहीं किया, पूरे दिन आपसे बारिश में थे। आज फिर आपने मजबूर किया कलेक्टर ऑफिस आने तक, और कुछ भाई वक्ता ये बोल रहे थे कि हमारा जनजाति कन्या छात्रावास है। अमृत जी हमारे स्वर्गीय बना के गए हैं कि हमारे आदिवासी बहनें या पढ़ेगी, तो यहाँ पे कलेक्ट्री खोल दी। और एक और है, यही नहीं है, एक और है, जो पुलिस लाइन बनी रखी है वो भी 2013 के अंदर उद्घाटन हुआ है, उसके बाद आज तक वहां पर एक भी बहन नहीं रही है। तो कहाँ, उसके बाद में ये आवासीय एक और बना रखा है, पंचायत समिति के पास में जो दुकानें खोल दी है वो भी हमारी है। तो हम कब तक लूटते रहेंगे? इसीलिए आपके पास एक मौका और आ गया है, कुदरत की देन से। मैंने पहले भी इस जगह पे एक स्पीच दिया था, सोनर माता साक्षी है, जो हमारे आड़े आएगा निपट जाएगा अपने आप, और निपट गए बहुत सारे। हेलो, वोटों के माध्यम से रगड़ा निकल गया, मालविया जी चले गए, तो अब हेलो, हमारे को उपचुनाव के अंदर जो भाई सिलेक्टेड होकर हमारे सिलेक्शन प्रणाली में आगे आता है, उसके लिए तन मन और धन हम निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने अगले बूथ पे, हमने आने वाले जो चुनाव गए बूथ पे तो हमने रगड़ा निकाल दिया था, अब इस विधानसभा से रगड़ा हम निकाल देंगे आपका। दोनों मिलके भी लड़ोगे तो भी हमारे बराबरी नहीं कर पाओगे हमारे बूथ पर। आप हमें मजबूर कर रहे हो, हम पढ़ना, हमने कलम पकड़ना सीख लिया, बोलना सीख लिया है, इसका मतलब ये थोड़ी हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हम शरीर में खून कम है लेकिन कमजोर नहीं है। तो भाइयों, हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, और हम तो आवेदन तो दे ही रहे, लेकिन हम यहाँ पर स्पीच के माध्यम से आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे एमएलए साहब के साथ में, हमारे विधायक महोदय के साथ में जो कृत्य गुंडे प्रवृत्ति के लोगों ने किया है वो निंदनीय है। आप भी वहाँ पे, आपका प्रशासन डिपार्टमेंट, जो शिक्षा विभाग वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर मौजूद था। आप न्याय कीजिए, हम न्याय के लिए आए हैं, हम किसी से लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमें आशा और उम्मीद है, क्योंकि आज तक हम पढ़ते आए हैं, और अभी जीतू भाई कह रहे थे कि जी न्यूज वाला एक स्पीच था, मतलब हमारे एक, अगर उसके अंदर वो वास्तविक में ताकत, एक सच्ची खबर छापे, एक खबर आई है अभी जी न्यूज पे, भाजपा का नेता असली वीडियो में वायरल पकड़ा गया है उदयपुर के अंदर ही है, और पदमुक्त कर दिया है चंद्र सिंह चौहान साहब ने। तो हमें उम्मीद है कि आप आज शाम से पहले, हम घर छोड़ के आए हैं, हम भी जब जॉब पे था आज, तो ये सोच रहा था कब जाऊंगा, छुट्टी मिले जाऊं, तो 3 बजे के बाद जैसे छुट्टी होती है, घर खाना खाने नहीं गया और सीधा यहाँ आ गया।
मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पैदा होते ही हमारे को समाज का सर्टिफिकेट मिला है, ना कि किसी धर्म का, ना कि किसी राजनीतिक बपोदी का। हमारे समाज ने सिलेक्टेड किया है, जैसे बोल रहे थे 1-1 रुपया इकट्ठा किया है, तब जाके हमारे विधायक मोदी को जिताया है। 2.5 लाख जनता के ऊपर है, 2.5 लाख जनता के साथ में आप ये सोचो, सलूमपुर जिले के 2 ब्लॉक इसके यहाँ आते हैं, इसका मतलब हमारे भी एमएलए साहब यही है। इसलिए उम्मीद है आप हमारे साथ न्याय करोगे और न्याय के साथ साथ जो कृत्य किया गया है उन लोगों को आप गिरफ्तार करोगे, जो भी उस जगह पे मौजूद थे और जो भी जिन लोगों ने रात को धमकियां वगैरह दी है एमएलए साहब को कि हम दरियावद में बीजेपी का राज है और मर्डर कर देंगे। और उसके बाद एक और आज सुबह एक आदमी ने और धमकाने जैसी पोस्ट की है, तो उसके बारे में भी हमें पता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं उनकी असलियत। तो जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।